हेलो लेडीज, स्वागत तुम्हारा सीक्रेट वॉर कॉमिक एक्सप्लेनेशन सीरीज। मैं काफ़ी दिनों बाद आज यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। क्या किसी को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो इसका पहला वाला पार्ट देख लेना, और जिन्होंने देखा है उनको मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो ब्लैक पैंथर ब्लैक स्वान और उसके आदमियों की मदद से इनकर्जन को डिस्कवर करता है, और वो उस इनकर्जन से डील करने के लिए अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटीज को वापस समन करता है। इल्यूमिनाटीज के अंदर हमें काफी बड़े बड़े सुपर हीरोज, कुछ जाने हम पहचाने चेहरे देखने मिलते हैं। इल्यूमिनाटीज इनकर्जन को समझते हैं और आपस में काफी विवाद करने के बाद डिसाइड करते हैं कि इनकर्जन का सामना करने के लिए वो इन्फिनिटी स्टोन का यूज करेंगे। पहले इनकर्जन का सामना करते हुए इन्फिनिटी का आउटलैंड वहीं पे टूट जाता है और उसके सारे स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिवाय टाइम स्टोन के जो अचानक कहीं गायब हो जाता है। स्टोन्स के टूट जाने के बाद सारे एवेंजर्स समझ जाते हैं कि इनकर्जन को रोकने का उनके पास बस एक ही रास्ता, सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना है। कैप्टन अमेरिका हमेशा की तरह इस बात के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो कैप्टन अमेरिका पे हमला कर देते हैं और कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज, कुछ टाइम की मेमोरीज को इरेज कर देते हैं। और फिर जब इनकर्जन को रोकने का टाइम आता है, यानी दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आता है, तब ब्लैक पैंथर दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लैक पैंथर और बाकी सारे लोग एक सुपर हीरोज थे। एक साथ इतनी लाइफ को मार देना एक सुपर हीरो का काम तो नहीं था। लेकिन नेमोर जानता था कि अगर उसे अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो उसे दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा। अभी के लिए तो डिस्ट्रॉय करना होगा, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और वो दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से सारे इल्यूमिनाटीज मेंबर नेमोर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो नेमोर को अपने इल्यूमिनाटी ग्रुप के अंदर से निकाल देते हैं। नेमोर को इल्यूमिनाटी से निकालने के बाद एवेंजर्स इनकर्जन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि इतनी सारी लाइफ्स को मार देना उनके बस की बात नहीं है, वो इनकर्जन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन नेमोर के इनकर्जन को रोकने के लिए अपने कुछ अलग प्लान तब आगे हमारी कहानी शुरू होती है लाइटवेरिया से, जहाँ पे नेमोर डॉक्टर डूम के कैसल के अंदर डॉक्टर डूम के साथ डिनर कर रहा था। नेमोर डूम को बताता है कि इनकर्जन के वजह से सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है और अगर उसे इस अर्थ को बचाना है तो उसे नेमोर का कपाल ज्वाइन करना चाहिए, जिससे वो अपनी अर्थ को बचा सकता है और दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन डॉक्टर डूम उसे साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि उसे इसके अलावा काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए। डूम से रिजेक्शन के बाद उसे असली बात बताता है। वो उसे बताता है उसका जो ग्रुप था कपाल, वो उसके हाथों से निकल कपाल में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे सुपर विलन, जिस वजह से वो लोग दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से पहले वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे। वो लोग काफी ज्यादा खून के प्यासे थे और उन्हें लोगों के खून से खेलने में, उनको टॉर्चर करते हुए मारने में काफी ज्यादा मजा। और ये सब देख के नेमोर अपना पेशेंस लूज करता था। उसे अपनी दुनिया तो बचानी ही थी, लेकिन इतना बुरा तो नेमोर भी नहीं कि लोगों को टॉर्चर करके मारना पड़े। और ये बात कपाल के मेंबर्स भी नोटिस करने लगे थे और इसीलिए वो मदद मांगने डॉक्टर डूम के पास। डॉक्टर डूम काफी देर नेमोर की बात सुनने के बाद डॉक्टर डूम उसे साफ मना कर देता है। वो उसे एक और बार कहता है उसके पास इसके अलावा भी करने के लिए काफी सारे बड़े बड़े काम है, दुनिया बचाने से बड़ा काम। इंटरेस्टिंग, देखते क्या होगा। फिर नेमोर को मना करने के बाद डॉक्टर डूम वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ पे 8 महीने बाद कपाल ने काफी सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपनी अर्थ को सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन दूसरी कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज वापस आ गई, जिस वजह से उसे लगता था कि बाकी इल्यूमिनाटीज मेंबर कानून के दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे गलत काम, किसी एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से उसे लग रहा था कि बाकी इल्यूमिनाटीज मेंबर कानून के दुश्मन है और वो उनके पीछे शील्ड के मेंबर बाकी एवेंजर्स को लगा देता है उन्हें पकड़ने के लिए, जिस वजह से वकांडा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्लैक पैंथर कई और छुपने की जगह ढूंढने लगता है। उसी बीच आयरन मैन ने कपाल से लड़ने के लिए एक नया आर्मर बनाया था, लेकिन कपाल उसे बुरी तरह हरा देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। और इसके अलावा रीड रिचर्ड्स और काफी सारे इल्यूमिनाटीज मेंबर्स शील्ड से छुपने के अलग अलग जगह ढूंढ रहे होते हैं। और इसके अलावा काफी सारी चीजें थी जो इन 8 महीने के अंदर चेंज हो गई। जैसे इनकर्जन को रोकने के लिए एक मल्टीवर्सल टीम बनी, जिसमें थॉर, हाइपेरियन और काफी कॉस्मिक लेवल के सुपर हीरोज। और इसके बाद मल्टीवर्सल टीम जिनका नाम मल्टीवर्सल एवेंजर्स था, और मल्टीवर्सल एवेंजर्स को ब्लैक नाम के एक अलग स्पीशीज का पता चलता है जिन्हें इनकर्जन के बारे में कुछ पता। और इसी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वो ब्लैक प्रीस्ट के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद प्रीस्ट के लोग एवेंजर्स पे हमला करने लगते हैं और मल्टीवर्सल एवेंजर्स भी अपने आप प्रोटेक्ट करने के लिए उन पे वापस हमला करते हैं। लेकिन मल्टीवर्सल एवेंजर्स के अटैक थोड़ा सा भी वर्क नहीं करते ब्लैक प्रीस्ट के ऊपर, तभी एक जोरदार थंडर स्ट्राइक करता है ब्लैक प्रीस्ट के ऊपर। लेकिन अचानक सारे के सारे ब्लैक प्रीस्ट के मेंबर एक साइड में हट जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्लैक प्रीस्ट का लीडर वहाँ पे आ चुका है और मल्टीवर्सल एवेंजर भी तैयार हो जाते हैं ब्लैक प्रीस्ट के लीडर के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी अचानक ब्लैक प्रीस्ट का लीडर अपना मास्क निकालता है और वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने के बाद थॉर उसे कहता है कि स्टीवन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथी इल्यूमिनाटीज मेंबर्स कितनी प्रॉब्लम में है अर्थ के ऊपर। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि हाँ वो सब जानता है
और उसका ब्लैक प्रिस्ट को ज्वाइन करने का भी सिर्फ एक ही मकसद था कि वो इंकर्जन के सोर्स को ढूंढ सके, और ये चीज उसने सक्सेसफुल कर ली है। डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर और मल्टीवर्सल एवेंजर्स को बताता है कि दरअसल इंकर्जन का कारण राबू मलाल और आइवरी किंग्स के बीच में चल रहा एक वॉर था, और स्ट्रेंज के हिसाब से अगर उन्हें इंकर्जन को रोकना है तो उन्हें इन दोनों में से किसी एक को हराना था। और ब्लैक प्रिस्ट को ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी समय से यही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक उसकी सारी कोशिश पूरी तरीके से नाकाम। दूसरी तरफ अर्थ पे कैप्टन अमेरिका ने शील्ड के साथ मिलकर रीड रिचर्ड्स को ढूंढ लिया है, लेकिन इस वक्त रीड रिचर्ड्स अकेला नहीं था, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए स्पाइडरमैन, कैप्टन ब्रिटेन और काफी सारे सुपर हीरोज थे। और काफी देर तक लड़ने के बाद रीड रिचर्ड्स कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम को कैप्चर कर लेता है, और रीड उसे समझाने लगता है कि इंकर्जन अभी हो नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा पूरी तरीके से टला है। और अर्थ पे इंकर्जन ना होने का कारण अब तक बस यही था कि कपाल दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा था और इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए इंकर्जन अभी तक वो सक्सेसफुल रोक पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कपाल के लीडर नेमोर ने कपाल को छोड़कर एक बार वापस से इल्यूमिनाटीज को ज्वाइन कर लिया है, और नेमोर के जाने के बाद कपाल ने इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने के बजाय दूसरी अर्थ को बचाने का फैसला किया, और इस वजह से अगला और आखिरी इंकर्जन उनसे दूर नहीं था। और कैप्टन अमेरिका को कैप्चर करने के बाद रीड जस्ट एक बार वापस से अपने फैंटास्टिक फोर वाले हेडक्वार्टर में आता है, और उसके बाद एक बार वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे वेलेरिया, रिचर्ड और फ्यूचर फाउंडेशन के कुछ मेंबर उस लाइफ क्राफ्ट पे काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नजर आने वाले खतरे पे पड़ती है, और वो लोग समझ जाते हैं अगला इंकर्जन वहाँ पे आ चुका है। ये वाला इंकर्जन दरअसल अर्थ 1610 से था, जो मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स, और इसका मतलब ये था कि नॉर्मल मार्वल यूनिवर्स और अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स का इंकर्जन होने वाला था, और उस वजह से उन दोनों अर्थ के सुपर हीरो अपनी अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन रीड रिचर्ड्स ने अपना खुद का एक अलग प्लान बना लिया था। वो ये बात समझ गया था कि वो किसी भी हालत में अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, और इसी वजह से उसने प्लस फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स ने उस लाइफ क्राफ्ट को बनाया था, ताकि उस लाइफ क्राफ्ट का यूज करके अपनी फैमिली और अर्थ के बचे कुछ सुपर हीरोज को लेकर वहां से निकल। फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर के बाहर भी काफी देर से लड़ाई चल रही थी। डिफेंडर्स भी अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी अपने स्पेस मिशन को छोड़ के अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए। और उसी तरीके से हर सुपर हीरो अपनी अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने तरीके से, जहाँ पे साइक्लॉप्स अपने एक्समैन को छोड़कर इस बात का पता लगा लेता है वहाँ से कुछ ही दूर एक फिनिक्स का एग है जो कुछ ही देर में टूटने वाला है, और इस बात का फायदा उठा के साइक्लॉप्स उस एग के पास जाता है और उस एग की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरीके से साइक्लॉप्स के अंदर फिनिक्स फोर्स आ जाती है। और इससे पहले कि वो अपनी पावर्स का यूज कर पाता, रीड जस्ट उसको टेलीपोर्ट करके लाइफ क्राफ्ट के अंदर ले आता है, और वो साइक्लॉप्स के अलावा थॉर, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर को उस लाइफ क्राफ्ट के अंदर टेलीपोर्ट करके ले आता है, ताकि रीड उन्हें इस अर्थ और इस इंकर्जन से दूर ले जा सके। और इस भयानक वॉर के बीच में वो उस लाइफ क्राफ्ट को बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर से निकालता है, और वो इस अर्थ से दूर जाने लगते हैं, और उस अर्थ से निकलते हुए उनकी लाइफ क्राफ्ट उन दोनों अर्थ के ग्रेविटेशन पुल में आ जाती है, और उस लाइफ क्राफ्ट में एक जोरदार सा ब्लास्ट होता है, लेकिन उस वजह से उस अर्थ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है, जहाँ पे बाकी सुपर हीरोज तो बच जाते हैं, लेकिन रीड की फैमिली ही नीचे गिरने लग जाती है उस हिस्से के साथ। लेकिन सूजन अपनी पावर का यूज करते हुए उस छोटे से टुकड़े को प्रोटेक्ट तो कर रही होती है, लेकिन उस लाइफ क्राफ्ट का दूसरा पार्ट भी उस ग्रेविटेशन पुल में आने लगता है। इस चीज को देख के रीड जस्ट पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद था उस लाइफ क्राफ्ट को बनाने के पीछे उसे अपनी फैमिली और कुछ दोस्तों को प्रोटेक्ट करना था। और ये देखने के बाद रीड रिचर्ड्स सब चीज छोड़कर उस दूसरे पार्ट को अपनी तरह खींचने की कोशिश करता है, और उससे पहले कि रीड रिचर्ड्स का हाथ उस दूसरे पार्ट तक पहुंच पाता, सूजन स्टॉर्म और उसकी फैमिली उस इंकर्जन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और वो लाइफ क्राफ्ट और सूजन और रीड की फैमिली वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देखने के बाद रीड पूरी तरीके से पागल हो जाता है, लेकिन कैप्टन मार्वल और बाकी सारे सुपर हीरो रीड रिचर्ड्स को बचा लेते हैं, और वो लोग उस लाइफ क्राफ्ट को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो लोग उन दोनों अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। इस तरीके से मार्वल का 616 और अल्टीमेट यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और साथ ही साथ सारे सुपर हीरोज भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये इस कहानी का एंड नहीं था, यहाँ से तो शुरुआत होती है हमारी असली कहानी की, असली सीक्रेट वॉर, जहाँ पे हमें देखने मिलेगा बैटल वर्ल्ड के लोग, बैटल वर्ल्ड के रूल्स, बैटल वर्ल्ड के कहानियां, और बैटल वर्ल्ड का भगवान, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में। हाँ, अब जल्दी वीडियो आएगी, लेकिन तुम लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने MCU देखने वाले दोस्तों की तरफ शेयर करो, उनको भी पता चल जाएगा सीक्रेट बॉस क्या है। और मैं मिलता हूँ तुमसे फिर कभी, इस बार जल्दी आऊँगा, और बाय बाय।